the digestive system. So what is digestive system? What do you mean by digestive system? इसमें खाना पचता है। हाँ, जैसे हम खाना खाते हैं और वो खाना अलग अलग डाइजेस्ट हाँ डाइजेस्ट होता है, पर डाइजेस्ट कैसे होता है? So it is the process by which food is broken down into smaller substance. हमारा डाइजेशन तभी शुरू हो जाता है जब हम लोग उसको च्यू करते हैं, है ना? तो जब हम लोग खाना खाते हैं, मुंह में खाना रखते हैं, फिर ठीक से उसको च्यू करते हैं, जब भी उसको हम चबाना स्टार्ट करते हैं तभी हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि फूड शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा तो उसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जो सिंपल सब्सटेंस है उसको ही हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसलिए वी आर ब्रोकन डाउन टू दी स्मॉलर सब्सटेंस, देन इट इज एब्जॉर्ब बाय दी बॉडी। तो जब भी हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, देन इट विल इजीली गेट एब्जॉर्ब बाय दी बॉडी। अभी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा? जो भी न्यूट्रिएंट्स है, मतलब हमने जो भी खाना खाया उसमें से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, जो भी हमें मिलता है वो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, एंड देन द न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो हम लोग कितना खाना खाते हैं डेली? तो नॉर्मल अडल्ट, ये अडल्ट का एवरेज अडल्ट का कितना खाना खा सकते हैं? तो वो है टू कंज्यूम 1 kg ऑफ सॉलिड फूड। तो जो भी नॉर्मल अडल्ट है वो एक दिन में एवरेज, ऐसा नहीं होता है कि इतना 1 kg खाता है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है, राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, बट एवरेज नॉर्मल यंग अडल्ट खाता है 1 kg ऑफ सॉलिड फूड एंड 1 to 2 लीटर ऑफ लिक्विड एवरी डे। तो इतना खाना हम लोग खाते हैं एवरेज। तो क्या होता है जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसकी प्रोसेस होती है पूरी, हम लोगों ने तो खाना खा लिया, फिर हो गया खत्म खाना, पर हमारे बॉडी के अंदर वो खाना खाने से लेके उसको हम डाइजेस्ट करते हैं और फ्रॉम द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ तक पूरी प्रोसेस होती है, जो पूरी प्रोसेस होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट? तो उसमें से फर्स्ट स्टेप है कंजप्शन ऑफ फूड, है ना? हमने खाना खाया, सुबह हम लोग जो भी खाना खा के आते हैं, तो कंजप्शन ऑफ फूड। उसके बाद जब भी हम खाना खाते हैं वो तो मुंह में रखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? उसको टीथ से च्यू करते हैं। सो दैट इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। अभी स्मॉल पीसेस मतलब क्या? सिंपल सब्सटेंस, simple substance which can be absorbed by the body. So we are breaking down it into the simple pieces. Then we will transport it to the different parts of the digestive system. ये आपको मैंने आपको पढ़ा होगा कि what are the parts of digestive system, right? तो अलग अलग digestive system के parts में ये जो भी हमारा simple compounds है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे, वो ट्रांसपोर्ट होने उसके बाद में क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन प्रोसेस चालू होगा, ये इंट्रोडक्शन है, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे आगे। तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ दी न्यूट्रिशन। ये जो एक सिंपल प्रोसेस जनरल आइडिया दे रही हूँ, है ना? डिटेल में आएगा आगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स, देन एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने। अभी हम लोगों ने जितना भी खाना खाया है उसमें सब तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे जो भी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट थे वो हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए, और बाकी का जो भी वेस्ट मटेरियल था वो हमारे बॉडी ने रिमूव कर दिया। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट।